अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, अल्लाह का शुक्र है। मैं भी ठीक हूँ और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मंगोचियों की रेसिपी। तो बाद लोगों को नहीं पता होगा कि मंगोचियाँ किसे कहते हैं। तो हम मंगोचियाँ इसको कहते हैं दाल से जो समझ लें बड़ियाँ बनती हैं उसको कहते हैं। तो इसका सालन बनाते हैं। यहाँ मैंने मूंग की दाल ले ली है। तो ये मेरे पास 2 कप दाल है मूंग की। मैंने इसको तकरीबन 2 से 3 घंटे शायद भिगोया है। तो ये अच्छी खासी फूल गई है, ज़्यादा हो गई है ये 2 कप से, लेकिन मैंने ये 2 कप दाल ली थी। तो हम यहाँ पे मूंग की दाल ले लेंगे और इसको अच्छा सा भिगो लेंगे ताकि ये फूल जाए और उसको पीस लेंगे। पीसने में आसानी होगी, अगर ये भीगी भी होगी अच्छे से पिस जाएगी। उसके अलावा हमने यहाँ पे दही लिया है। तो ये तकरीबन 5 टेबल स्पून दही है। एक बड़ी प्याज हमने ग्राइंड कर लिया है, पेस्ट बना लिया है उसका। और यहाँ पर टोमेटो प्यूरी है हमारे पास। तो ये मेरे पास फ्रीज हुई भी है। दरमियाने साइज के 2 टमाटर लेके आप प्यूरी बना लें उसकी। यहाँ पे 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट है। और उसके अलावा जो हम मसाले इसको पीसने के बाद इसमें ऐड करेंगे वो ये मसाले हैं। तो इसमें है कुटी हुई मिर्चें 1 टेबल स्पून, और हल्दी है हाफ टेबल स्पून, नमक है 1 टीस्पून। नमक इसलिए हमने थोड़ा सा कम रखा है कि इसकी ग्रेवी जो बनेगी तो उसमें भी नमक होगा। अगर नमक कम होगा तो हम फिर बाद में और ऐड कर लेंगे। इसके अलावा हमने ये बेकिंग सोडा लिया है यहाँ पे, ये हाफ टी स्पून है। इसके अलावा साबुत जीरा लिया है थोड़ा सा 1 टीस्पून, और पिसा हुआ गरम मसाला लिया है हाफ टी स्पून। ये है पिसा हुआ गरम मसाला, और ये जीरा पाउडर है 1 टीस्पून। तो ये सारे मसाले दाल को पीसने के बाद उसमें ऐड करेंगे हम। और उसके अलावा ये मसाले जो हैं ये सब ग्रेवी में जाएंगे, और ये सब जो है इससे भी ग्रेवी बनेगी। तो ये वही बेसिक मसाले हैं जो हर सालन में जाते हैं। तो पिसी हुई लाल मिर्च जो है ये 1 टीस्पून है, और ये कश्मीरी लाल मिर्च जो है ये 2 टीस्पून है। उसके अलावा धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून, और ये गरम मसाला पाउडर है 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, और नमक है 1 टेबल स्पून। अब बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम दाल को ग्राइंडर में पीस लेंगे अच्छी तरीके से, लेकिन इसको बहुत गाढ़ा पेस्ट नहीं बनाना है। बस इसमें इतना थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे कि ये अच्छी तरीके से ग्राइंड हो जाए। मैं इसको ग्राइंड कर लेती हूँ पहले। यहाँ पे दाल को मैंने पीस लिया है। अब इसके अंदर हम ये मसाले ऐड कर देंगे। ये जो मसाले हमने लिए थे ये सब इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमने एक पैन में ऑयल डाल लिया है। ऑयल को गरम कर लेंगे। उसके बाद इसको हम तलना शुरू करेंगे, जैसे पकौड़े तलते हैं बिल्कुल ऐसे ही इसको भी तलेंगे। पहले हम इसको चेक कर लेंगे इसमें नमक मिर्च वगैरह कैसा है। अगर हमें नमक कम लगेगा तो इसी टाइम पे हम बैटर में नमक और ऐड कर देंगे। हमारी तमाम मंगोचियाँ बन गई हैं, और मैंने ये बहुत ज़्यादा मतलब सालन के हिसाब से बहुत ज़्यादा दाल ली थी, और इसलिए ली थी कि हमारे यहाँ माशाल्लाह से बच्चे ऐसे ही भी खाते हैं। तो बच्चों ने आधी तो इसमें से केचप के साथ खा ली हैं, और बाकी ये बन गई हैं। अब हम इसका मसाला बना लेंगे, और ये मैं उसी तेल में मसाला बनाऊंगी जिसमें मैंने मंगोचियाँ तली हैं। मंगोचियाँ काफ़ी ज़्यादा ऑयल जो है वो अपने अंदर जज्ब कर लेती हैं, जिसकी वजह से ऑयल इसमें काफ़ी कम बचा है। तो अब इसी में मसाला बना लेते हैं। ऑयल गरम है, इसके अंदर मैं डाल दूंगी 3-4 कड़ी पत्ते, और मेथी दाना डाला है मैंने 1 चुटकी। तो सौते कर लेंगे हल्का सा, खुशबू आने लगी मेथी दाने की। अब लहसुन अदरक डाल देंगे, फ्राई करेंगे उसको। और इसको अच्छा सा भूनेंगे ताकि प्याज की जो कचान है वो खत्म हो जाए। जब तक प्याज भुन रही है, यहाँ पे जो हमने दही लिया था इसके अंदर हम ये तमाम मसाले मिला देंगे दही के अंदर। प्याज हमारी अच्छे से फ्राई हो गई। अब इसके अंदर टोमेटो प्यूरी डाल देंगे। अब इसके अंदर ये दही ऐड कर देंगे जिसके अंदर हमने सारे पिसे हुए मसाले मिला के रखे थे।
मैंने इसके अंदर 3 गिलास पानी ऐड किया है अभी। अब इसके अंदर जब खौल आ जाएगी, सालन खौलने लगेगा, तो हम मंगूचियाँ डाल देंगे। शोरबा इसका हम अभी इसलिए थोड़ा पतला रखेंगे कि मंगूचियाँ जज़्ब कर लेती हैं। सालन खौल गया अच्छी तरीके से। अब इसके अंदर हम डाल देंगे ये मंगूचियाँ। अगर आप 1 कप दाल की बनाएंगे तो भी काफ़ी होगी। मैंने ज़्यादा इसलिए ली थी कि बच्चे हमारे ऐसे ही खाते हैं, तो माशाल्लाह उन्हें आधी इसमें से खा ली, तो मैंने आधी डाली है। 1 कप दाल काफ़ी होगी मंगूचियाँ बनाने के लिए। थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देंगे इसके अंदर और इसको ढक देंगे दम वाली आंच पे 5-7 मिनट के लिए। 5 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पर चूल्हा बंद कर दिया है मैंने। माशाल्लाह ज़बरदस्त इसमें से खुशबू आ रही है। सालन हमारा तैयार है, इसको डिश आउट कर लेते हैं। हमारी मज़ेदार सी मंगूचियाँ तैयार हैं। इसको आप रोटी के साथ सर्व करें तो ज़्यादा अच्छी लगती हैं। ये चावल के साथ भी खाई जा सकती हैं, बहुत मज़ेदार बनती हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और जो नए देखने वाले हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप सबकी सपोर्ट का बेहद शुक्रिया। इंशाल्लाह मिलती हूँ फिर किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।